बचपन से यही सुनते आए कि हमारे धर्म ग्रंथ में गाय को महान कौन बताया सी गया। हमारे वेदों में गीता, हमारे वेदों में रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, कौन से में लिखा? शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कौन से में लिखा बताओ? जी एग्जैक्ट वेद का तो नाम मैं बता नहीं सकता, लेकिन वेदों में लिखा हुआ है गाय की महिमा के मंडन के बारे में। क्या मतलब पढ़ा है वेद? आपने बड़ों से सुना है, वो पढ़ने से हमारे लिए पर्याप्त है। पढ़ भी लो। आप ये बता दो कि नहीं लिखा। गाय के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋचाएं पढ़ेंगे ना, लिखित में बता रहा हूँ। अभी गूगल कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा, सबूत के साथ बात करता हूँ, फर्जी बात नहीं करता। अगर मैं किसी कुत्ते को अपना करीबी मानता हूँ, अगर मेरी भावना ये कहे कि जो कुत्ता है ये भैरव का वाहन है, आपने देखा होगा, मेरी भावना इसके लिए आहत हो गई कि ये कुत्ता मेरे लिए पवित्र है। अगर मैं इंडिविजुअली मान लूँ कि कुत्ता मेरे लिए पवित्र है, आपने उसको डंडा मार दिया, मैं पता चला लठ ले गया, आपके पीछे लगा, मेरी धार्मिक भावना याद कर दिया आपने। बाद में जांच में पता चला कि वो बीफ भी नहीं था, लेकिन घर में घुस के मार डाला उसको। तो रखा हुआ होगा जब तो मारा है, ऐसा कोई मार देते? किसी के घर में रखा होगा तो मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा तो जब गौ हत्या होगी ऐसे मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। क्या हो रहा था पहले? सपा सरकार में ऐसा था ही नहीं। क्या हो रहा था सपा सरकार में? क्या हो रहा था सपा में? थे भड़काऊ भाषण मिले करे थे। कौन देता था? कौन? मुसलमान। सपा सरकार जैसे अखिलेश यादव रहे यही देते थे। और कौन? आजम खां। क्या कहता था आजम खान? भड़काऊ भाषण हिंदुओं की चलती भी ना थी, अब चल तो रही है। हिंदुओं की भी नहीं चल रही, अब सबकी चल रही है। हिंदुओं की चलती थी, अभी चल रही है, वो उस समय नहीं चलती थी। हिंदू कौन कौन है? कौन कौन हिंदू है? हिंदू में कौन कौन है बताओ? हिंदू में बहुत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, जाटव आते हैं, यादव भी आते हैं। भले से यादव सपा पे जाते हैं, कुछ यादव इस पे भी जाते हैं, भाजपा पे भी बहुत है। ऐसी जाति तो बहुत है हिंदू वाली, और मुसलमान वाली जाति ऐसी है। पर वो मुसलमान होता है, एक जगह जुड़ जाता है, हिंदू नहीं जुड़ पाता। तो ये सारा का सारा जो चुनाव है, योगी जी भी बयान दिए थोड़े दिन पहले कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। 80 हिंदू, आप तो यादवों को भी हिंदू कहते हैं, वो कि शूद्र वर्ण में आते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। दलित कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। आप गिन रहे हैं सबको हिंदू में, मान लिया कि आपके कहे के मुताबिक हम मान ले 80 बनाम 20। तो मुसलमानों से इतनी लड़ाई, मतलब मुसलमानों के बारे में ही सब कुछ फोकस है। मुसलमान भाई देश में ही तो रहते हैं, यहीं के नागरिक हैं। तो मुसलमानों को अब भाजपा सरकार कुछ क्या कोई रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जो ये गाय के नाम पे पकड़ पकड़ के मारे गए यूपी में लोग, कहीं जा रहा है गाड़ी में पकड़ के मुसलमान दलित, उसको मार डाला मॉब लिंचिंग में, वो जानबूझ के नहीं हुआ? जानबूझ का काम हुआ है, ऐसा तो मर ही जाते हैं। अरे गाय के नाम पे ऐसे मर जाते हैं। अरे मैं देता हूँ, गाय के नाम पे दलित का बोलो ऐसे मर जाते हैं। मैटर है। अरे उसको बोलने दो, काहे जुबान घुसा रहे उसके मुंह में? लड़का देखो, पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसे अच्छी मूछें बना के आया एकदम। बताओ कैसे मर जाते हैं लोग? मूछें बनाई गई हैं, ऐसी कोई बनी है? बाल रखा है अभी तो वही है। तो ऐसे लोगों को मार देते थे, वो ठीक था? लोगों कौन मर रहा है? लोग ऐसे मारे गए यूपी में, तस्वीरें देखी, दादरी में अखलाक को मारा गया, देखा था। घर में घुसे, बोले कि गाय का मांस रखा हुआ है, बीफ है। बाद में जांच में पता चला कि वो बीफ भी नहीं था, लेकिन घर में घुस के मार डाला उसको। तो रखा हुआ होगा जब तो मारा है, ऐसा कोई मार देते? किसी के घर में रखा होगा तो मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा तो जब गौ हत्या होगी ऐसे मार दोगे? ऐसा मानना पड़ेगा। इस देश में कानून, पुलिस, वो क्या करेगी? अब तो पुलिस है, प्रशासन देखेगा, जो भी देखेगा। हम क्या कर सके इसमें? तुम गाय के नाम पे किसी को मार डालोगे? हम क्यों मारेंगे? वो मारेगी, प्रशासन देखेगा, हम क्यों मारेंगे ऐसे? देखो तुम अपने हाथ में नहीं ले सकते ना बेटा। हम क्यों लेंगे? तुम नहीं ले सकते। अगर हुआ है कुछ ऐसा तो आप पुलिस को फोन करेंगे, आप पुलिस को बताएंगे, पुलिस में FIR दर्ज करवाएंगे, ये खुद लठ लेके जो है मारना पीटना शुरू कर सकते ऐसे। हम क्यों कहेंगे? सर मानना गलत है, लेकिन गाय को काटना भी तो गलत है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि गाय के नाम पे किसी की भी हत्या कर दी जाए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने खाने के लिए गाय की हत्या करना क्या उचित है? आपने करीब मानवों की इंसानियत की बात, क्या ये इंसानियत का धर्म है कि गाय को काट के खा लिया जाए? बताइए सर। मैं कल धनौरा में था, और धनौरा में रात में मेरे पास वीडियो, आप कहेंगे मैं अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा। एक बाइक वाला आ रहा था और सामने 3 उसके गाय और बैल आए, वो टकराया और बहुत बुरी तरह से गिरा। मैंने उसका वीडियो भी शूट किया है, मेरे पास है। और उसको बहुत चोट लगी, उसकी बाइक बुरी तरह से टूट गई। जिस गाय के नाम पे ये सारी राजनीति हो रही है, वो तो ऐसे सड़कों पे घूम रही है, हादसे करवा रही है, और वो खेतों में घुस के लोगों की फसल खराब कर रही है। तो गाय के नाम पे राजनीति करने वाले वो सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं गाय का? वो मैनेजमेंट में लग रहे हैं। पूरी तरह से मैनेजमेंट करने में समय लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है गोपालकों की भी, और जब उन्होंने एकदम से छोड़ना शुरू कर दिया तो थोड़ा मैनेजमेंट करने में देर लगेगा। लेकिन इसमें गलती जो मेन है वो गाय छोड़ने वालों की है। अब मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूं,
मेरे पास 6 से गाय कौन पालता है? गाय किसान भी पालता है और व्यापारी भी पालता है। जो इस बात से सहमत होंगे कि ज्यादातर गाय हिंदू पालते हैं? नहीं, ज्यादातर गाय किसान मुस्लिम भी पालते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादा अगर तुलना के हिसाब से आप देखेंगे, नंबर के हिसाब से भी देखेंगे, तो ज्यादातर गाय कौन पालता है? हिंदू? हिंदू किसान? हिंदू तो ज्यादा, अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे, संख्या के हिसाब से पालता है। फिर उस गाय को छोड़ कौन रहा है? सड़कों पे कौन छोड़ रहा है? भाई साहब जवाब तो देना दो। ज्यादा पालते हैं हिंदू, क्योंकि वो ज्यादा है। मुस्लिम कम है, पालते वो भी हैं। आप मेरे गांव में निकलिए, मुस्लिमों के घर में खूब गाय मिलेंगी, जहाँ मुस्लिमों की आबादी कम है। गाय को छोड़ कौन रहा है सड़क पे, मुझे ये बताइए। दोनों छोड़ रहे हैं, हिंदू भी छोड़ रहे हैं, नंबर के हिसाब से ज्यादा हिंदुओं ने छोड़ा। जिम्मेदार कौन हुआ उसके लिए? मुसलमानों को पीट के कैसे मार देंगे भाई? पीट के मारने की बात ही कहाँ है इसमें पीट के मारने की जिम्मेदार तो वो हुए ना जिसने पाला, दूध निकाला, दूध पिया, जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो भगा दिया। हाँ, तो दो उसके लिए चाहे मुस्लिम छोड़ा चाहे हिंदू छोड़ा, दोनों ही जिम्मेदार हैं उसके लिए। उस पे कार्रवाई भी लेकिन उसको पशु को कोई ले जा रहा है, चाहे वो भले ही अपनी गाड़ी से लेके जा रहा है, बेचने के लिए लेके जा रहा है, कहीं उसका मेले में लेके जा रहा है, कहीं सौदा करने के लिए, ऐसी वारदात हुई ना। तुम तो युवा हो, पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, ऐसी तस्वीरें देखते थे कि भाई तालिबान में कुछ हुआ, लोगों ने पीट के मार दिया, आतंकवादी किसी देश में कुछ हुआ, कुछ ऐसा हो गया। ऐसी तस्वीरें आपके यूपी से आई हैं, नौजवान कैसे देखते तस्वीरें? कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है, मैं उससे मुकरूंगा नहीं, लेकिन आप इस चीज को भी तो ध्यान में रखिए कि गाय हमारे पूरे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय मानी गई है। गाय कौन सी किताब में लिखा है? क्या क्यों कौन सी किताब में नहीं लिखा गाय को पूजनीय है? मैंने तो कोई नहीं पढ़ी, बताओ। नहीं, आपने नहीं पढ़ी तो किताब में लिखा हो नहीं सकता क्या? नाम तो बता दो, मेरे दर्शकों को भी पता चल जाएगा। तो बचपन से यही सुनते आए कि हमारे धर्म ग्रंथ में गाय को महान कौन सी? हमारे वेदों में, गीता, हमारे वेदों में, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, कौन से में लिखा? शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कौन से में लिखा बताओ? जी एग्जैक्ट वेद का तो नाम मैं बता नहीं सकता, लेकिन वेदों में लिखा हुआ है गाय की महिमा के मंडन के बारे में। क्या मतलब पढ़ा है वेद? अपने बड़ों से सुना है, पढ़ने से हमारे लिए पर्याप्त है। पढ़ भी लो एक बार। आप ये बता दोगे कहीं वेद पढ़ो। आप ये बता दोगे नहीं लिखा, आप वेद पढ़ोगे? आप ये पुष्टि कर दो इस बात की कि नहीं लिखा कहीं कि गाय पूजनीय है। मैं बता दूंगा। गाय के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋचाएं पढ़ेंगे ना, लिखित में बता रहा हूँ, अभी गूगल कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा, सबूत के साथ बात करता हूँ, फर्जी बात नहीं करता। गाय के बारे में बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं कि गाय का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। हवन में बलि देने की भी बातें लिखी हुई हैं भाई साहब, बीफ के इंद्र को बीफ परोसने की बातें लिखी हुई हैं। कौन से आप पढ़ते लिखते हैं नहीं और बोल रहे हैं कि सारी चीजें पूजनीय है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। पूजनीय के साथ साथ ये सब भी लिखा हुआ है। गाय को ऐसा नहीं बनाया गया कि भाई वो सर्वोच्च एकदम सारे देवी देवता वहीं पे बसे हुए हैं। आप कौन सी किताब, मुझे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई किताब तो बता दो। अरे आप ये बता दो ना कि लिखा हुआ है नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके 36 करोड़ देवी देवता गाय में बसते हैं। मैंने तो नहीं पढ़ा। 36 करोड़ की बात ही नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। पूजनीय हमारे, मैंने तो नहीं पढ़ा। गाय कोई भी किसान परिवार, उसके साथ में अगर कुत्ता भी रहता है, रखवाली करता है, बैल रहता है, खेत में हल जोतने के काम आता है, वो हर पशु पक्षी के साथ में एक किसान परिवार के अपने अटैचमेंट्स होते हैं, वो उसका सम्मान होता है। आपके यहाँ कुत्ता भी पालते होंगे, कितना प्यार करते हैं क्योंकि वो रखवाली करता है। तो इसीलिए गाय की अहमियत को इतना अहम माना गया कि वो दूध देती है, उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी उस समय, क्योंकि दूध पे था, कृषि पे था। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। दूध तो भैंस भी देती है, भैंस को आप कोई क्रेडिट नहीं देते। भैंस भी देती है, उसे माता क्यों नहीं माना गया? वही तो राजनीति है सारी, कि सारा दूध तो भैंस का पिया। ये तो राजनीति की पहली बात भी है। राजनीति तो यही है दोस्त, सारा दूध तो भैंस का पिया और सारा क्रेडिट दिया गाय को। तो जिसका गाय का दूध पी के आप भैंस का भी पिए होंगे ना जी, मैं तो गाय का पीऊं। गाय का आ जाओ, गाय बन रही हो रही घर से। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा भैंस पाली जाती है। सबसे ज्यादा क्रेडिट भैंस को तो देते नहीं आप लोग, क्रेडिट। अगर यही इसी फॉर्मूले पे हम चले, जिस फॉर्मूले पे हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में उसकी अपनी अहमियत है, दूध देती है, लोगों को पोषाहार मिलता है, उसका एक पेट भरता है, तो गाय का भी तो दूध मिलता है। तो जो बवाल गाय के नाम पर होता है, वो बवाल भैंस के नाम पे क्यों नहीं होता? हिंदू धर्म की भावनाएं जो हैं वो गाय से जुड़ी हुई हैं। तो मान लो अगर मुस्लिम धर्म की भावनाएं किसी चीज़ से जुड़ी हैं, हम उस चीज़ को आहत करेंगे तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी नहीं। वैसे ही अगर हमारी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ को कोई आहत करेगा तो हमें ठेस पहुंचेगी, चाहे वो खुद हमारे धर्म का कोई व्यक्ति हो जो सरफिरा हो गया हो। ये देखिए भाई साहब, आपके जवान, क्या नाम इनका? अंकुश त्यागी। अंकुश त्यागी कह रहे हैं कि भाई फिर कोई ऐसा करेगा तो मार दिया जाएगा। मैं इसके ये चीज पे मुझे ये बताओ दोस्त कि
फिर भारत में कानून, संविधान, पुलिस, प्रशासन क्या करेगा? सब हत्यारी भीड़ नहीं हो जाएगी ऐसे देश में? सब हत्यार हो जाएंगे, वो उनकी भावनाएं आहत हो गई। अगर मैं किसी कुत्ते को अपना करीबी मानता हूँ, अगर मेरी भावना ये कहें कि जो कुत्ता है ये भैरव का वाहन है, आपने देखा होगा, मेरी भावना इसके लिए आहत हो गई कि ये कुत्ता मेरे लिए पवित्र है। अगर मैं इंडिविजुअली मान लूं कि कुत्ता मेरे लिए पवित्र है, आपने उसको डंडा मार दिया, मैं पता चला लठ ले गया, आपके पीछे लग गया, मेरी धार्मिक भावना याद कर दी आपने। देखिए मैं तो सारी भीड़ ही ऐसी हो जाएगी ना दोस्त। हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें, उनकी भावनाओं को आहत न करें। तो बिल्कुल सोचना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ, सोचना चाहिए और सम्मान करना चाहिए एक दूसरे। एक चीज है, कोई गलती से मान लिया हमारी गाय है यहाँ रास्ते पर, मान लो बाहर आ गई, किसी वजह से चोट लग गई, वो गलती से, एक जानबूझ के कर रहे हैं आप। अभी हमारे यहाँ शेरपुर की घटना है, आपको शायद मैं मेरे भाई के पास फोटो है, मैं मंगवा के भी दिखा दूंगा। मंदिर में गाय बंध रही थी, अभी पीछे 2-3 महीने की घटना हो गई। वो मंदिर में गाय बन रही थी, बंध रही थी। तो रात में बरसात का मौसम था, तो कोई निकल के देख नहीं रहा था, बारिश पड़ रही थी रात में। रात में उसका बांक काट के ले गया कोई, जहाँ थन होते हैं उसके उस हिस्से को काट के ले गया कोई। अब बताइए, तो इस चीज से मंदिर में गाय बंधी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम ले गए या कोई भी ले गया, उस चीज से भावनाएं आहत होंगी नहीं होंगी। ये धार्मिक रूप से दंगे को भड़काने वाली बात है ही नहीं है। और फिर वो दंगा भड़क जाता है, बहुत होते हैं कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं, सिरफिरे होते हैं या लड़ाई में कूद जाते हैं, फिर दंगे होते हैं तो ये वो कह देते हैं कि गाय ने करवा दिया, ये कि गाय को ऐसा क्यों करना है। लेकिन ये सारी आबादी को, जब आबादी भूखी होती है, हाँ जी, पेट में अन्न नहीं होता, रोजगार नहीं होता, स्कूल, सरकारी सिस्टम स्कूल का एकदम तबाह हो गया है, 1-1.5 साल से स्कूल में भी बच्चे नहीं जा रहे, ये शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेहतर सुख सुविधाओं के लिए ये लोग आंदोलन क्यों नहीं करती? ये सारे धर्म के नाम पे आंदोलन करेगा देश। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन रोजगार के मसलों पे भी आंदोलन होना चाहिए। फालतू की चीज़ों पर करते हैं कि बस किसी तरह से दंगा भड़काया जाए, तो वो गलत है। मैं रोजगार के मुद्दे पे और शिक्षा के मुद्दे पे भी मैं मानता हूँ सरकार ने थोड़ा काम करा है, क्योंकि पहले हमने देखा नकल से पास बहुत हो रहे थे, हमारे यहाँ भी बहुत है जो नकल से पास हुए। फिर जब नकल वाला बंद हुआ सिस्टम, तो पास होने वालों की संख्या घट गई खुद से ही। तो इसी वजह से कि नकल बंद हुई तो पास होने वालों की संख्या घट गई। तो शिक्षा में ये काम करा है सरकार ने। तो शिक्षा, रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए ना लोगों को। शिक्षा पे तो दे रही है, रोजगार पर वोट डालते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए ना, गाय के अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हुई कि नहीं हुई, होना चाहिए। देखिए रोजगार के मसलों पर भी सरकार फोकस कर रही है। अब ये तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति को नौकरी ही मिलेगी। अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, सरकार अपनी तरह से सुविधाएं दे रही है। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई शुरू होगी, मान लीजिए हमारे गांव में एक डेयरी फार्म शुरू होता है, तो उसमें 2-4 लोगों को तो रोजगार मिलेगा। तो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, मतलब रोजगार की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसे 2 या 4 दिन में बिल्कुल उसकी सारी नीड फुलफिल कर देंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। एकदम बढ़िया बहाना है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन है कि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, बाबा किस किस को क्या क्या करेंगे, सारी आबादी का वोट ले लेंगे, सारी आबादी का। आप ऐसा करो ना, सरकार को एक सुझाव दे दो, पत्र लिख लो कि मान ले आपके समर्थक लोग हैं तो नहीं, हम सरकार के समर्थन तो कर ही नहीं रहे, मान ले वो बात कि ये वोटिंग राइट जो है ये सेलेक्टिव कर दो ना, फिर सबको क्यों दे रहे हैं? जब उनके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर उनका वोट क्यों ले रहे हैं? वोट मान लीजिए काम तो सबके लिए कर रहे हैं, कोई गरीब है तो उसके लिए भी काम हो रहा है। मान लीजिए जिसके लिए पास घर नहीं था, उनकी कॉलोनी आ रही है, तो काम उनके लिए भी हो रहा है। जिनके पास अनाज की थोड़ी दिक्कत थी, तो उनके अनाज मिल रहा है, तो उनके लिए भी काम हो रहा है। अब किसानों के लिए है, किसान सम्मान निधि योजना सरकार ने शुरू करी, तो थोड़ा काम उनके लिए भी हो रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, जब भी तो पूरा किसानों पे आ जाऊंगा मैं, दिल्ली से आया हूँ, 4-4 बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे। सर मैं भी किसान ही हूँ, किसान का ही बेटा हूँ। हम तो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं और अब भी खेती कर रहे हैं। तो किसानी मसला है आपके यहाँ पे? किसानी तो देखिए मसला रहेगी जब तक पूरी तरह से किसान अपनी स्थिति सुधार नहीं पाएगा, तो सरकार को और फोकस करना पड़ेगा किसान की तरफ। जैसे मैं पश्चिमी यूपी गया था, जाट बाहुल्य इलाका है पश्चिमी यूपी में, मैं बागपत की तरफ की बात कर रहा हूँ, बागपत की तरफ, बड़ौद की तरफ की। तो वहाँ एक नाराजगी दिखती है कि सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो लापरवाही की, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। उनका कहना है कि सरकार चाहती तो ये बिल बाद में वापस ले, पहले भी ले सकती थी और लोगों की जान बच सकती थी। आपके इलाके में किसानों के नाराज़गी है क्या बीजेपी से? देखिए
और थोड़ा बहुत किसानों की नाराज़गी है बीजेपी से। अगर हमारे गांव में भी लें तो कुछ किसानों की नाराज़गी है, लेकिन ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि खाली बीजेपी से है। अगर मेरी व्यक्तिगत लें तो मेरी तो सभी पार्टियों से है। अगर सभी पार्टी पिछले 75 साल से कहती आ रही है कि हमने किसानों के लिए काम किया, अगर किसानों के लिए काम किया तो आज उसकी स्थिति इतनी बेकार क्यों है? 75 साल से किसान के लिए काम हो रहा है और वो फिर भी उसकी स्थिति नहीं सुधर रही, तो ऐसा कौन सा काम हो रहा है देश में? 75 साल बोला है आपने? हाँ जी, 75 साल बोला है। 75 साल 1947 में आजाद हुआ, अभी 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पूरे हुए हैं। उसमें से 5 साल एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी सरकार थी, फिर वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री भी थे। मैंने तो सबको बोला ना, 13 महीने की भी सरकार रही, और फिर मोदी को अभी 7 साल हो गए हैं, तो काउंट करना पड़ेगा। मैंने सब सरकारों के लिए बोला, मैंने किसी सब बोला, आप वीडियो में देख लो दोबारा से, मैंने सबके लिए बोला, मैंने कि सभी पार्टियों से है ये। क्या अगर सारी पार्टी किसानों को अभी तक मतलब आप कह रहे हैं कि वो भलाई पूरी नहीं, उनका अभी तो उनके हक का पैसा भी नहीं मिल रहा। तो किसान जो है इस बार किसको चुनने वाले धनोरा में? देखिए किसान अगर हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं राजीव तरारा, उनको ही चुनने हैं। लेकिन हमारी मांग सरकार से ये है कि किसानों की स्थिति पर और थोड़ा गौर करें। जैसे कि हमारे यहाँ पशुपालन बहुत है, तो दूध का रेट जो है बहुत कम है। अगर सरकार दूध की धांधलेबाजी बंद करती है, जो नकली दूध बिक रहा, अखबार में, हाँ अखबार में रिपोर्ट देखते होंगे कि इतनी ज़्यादा जितने उत्पादन हैं पूरे भारत का, उससे कहीं ज़्यादा दूध सिंथेटिक और बिक रहा है। तो अगर उसे बंद कर दे तो दूध के दाम बढ़ेंगे, तो किसान खुशहाल होगा खुद ही। जब हमारा काम पशुपालन का, हम दूध, ये बात आपके तो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से बीजेपी के, राजीव तरारा, उनको कभी ये सलाह नहीं दी आपने? जी, उनके साथ रहने वालों को हमने हर बार कही कि हमारी बात रखो आगे, क्योंकि हम तो व्यक्तिगत उनके पास कभी गए नहीं ऐसे, तो हमने कई बार कही है। तो उन्होंने कही कि इस बार किसानों के जैसे ये छुट्टा पशु का मसला है, इस पर भी कुछ सरकार कुछ करेगी, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आपको भरोसा है? हाँ, मैं भरोसा है जी। तो ये धनोरा के क्या गांव का नाम था, नानौर माफी नाम गांव के निवासी हैं, जिनसे हमने बहुत दिलचस्प चर्चा की योगी सरकार के बारे में भी, और साथ ही रोजी रोटी, रोजगार, धर्म, हिंदू मुसलमान। मुझे लगता है कि इस डिबेट में बहुत सारे मसलों पर चर्चा हो गई है। आपको ये पूरी डिबेट कैसी लगी, आप अपनी राय दें, कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।